तरीके को गहराई से प्रभावित किया है। यद्यपि डिजिटल युग ने हिंदी को अवसर दिए हैं, परंतु इससे जुड़ी चुनौतियां और संकट कहीं अधिक गंभीर और सोचनीय हैं। पहली चुनौती है अंग्रेजी का वर्चस्व। डिजिटल दुनिया की अधिकतर सामग्री अंग्रेजी में उपलब्ध है, चाहे मोबाइल का सॉफ्टवेयर हो, कोई नए ऐप हो, वैज्ञानिक शोध हो, सबसे पहले और सबसे ज्यादा सामग्री अंग्रेजी में आती है। हिंदी उपयोगकर्ता को या तो अनुवाद पर निर्भर रहना पड़ता है या अंग्रेजी को ही अपनाना पड़ता है। इसका सीधा असर यह है कि युवाओं की प्राथमिक भाषा हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी बनती जा रही है। दूसरी चुनौती है इंग्लिश का बढ़ता प्रभाव। सोशल मीडिया पर लोग हिंदी कम और इंग्लिश ज्यादा लिखते हैं। शब्दों की शुद्धता, व्याकरण का ध्यान और वाक्य संरचना की परवाह कम होती जा रही है। आपकी जगह यू, धन्यवाद की जगह थैंक्स लिखना आम हो गया है। और तो वह हिंदी शब्दों को अंग्रेजी अक्षरों में लिखकर दोनों भाषाओं का अपमान करते हैं। इस प्रवृत्ति ने हिंदी की पवित्रता और सौंदर्य को कमजोर किया है। यदि यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियां शुद्ध हिंदी पढ़ने लिखने में कठिनाइयां महसूस करेंगी। तीसरी चुनौती है तकनीकी पिछड़ापन। जहां अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के लिए अत्यधिक सॉफ्टवेयर, एआई टूल्स और डेटाबेस विकसित हो रहे हैं, वह हिंदी तकनीक अभी भी शुरुआती स्तर पर है। हिंदी टंकन अब भी बहुतों के लिए मुश्किल है। स्पीच टू टेक्स्ट उतना सटीक नहीं है और मशीन अनुवाद में भी कई त्रुटियां होती हैं। जब तक हिंदी तकनीक मजबूत नहीं होगी, तब तक वह डिजिटल दुनिया में बराबरी का मुकाम हासिल नहीं कर पाएगी। चौथी चुनौती है हिंदी के लिए अपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण। दुर्भाग्य से हमारे समाज में ही यह धारणा है कि सफलता की भाषा अंग्रेजी है। यहाँ अंग्रेजी बोलने पर लोग आपको ज्ञानी मानते हैं और हिंदी बोलने पर उसे मूर्ख समझकर उसका उपहास उड़ाते हैं। कई माता पिता बच्चों से हिंदी बोलने पर टोकते हैं, जबकि अंग्रेजी बोलना प्रतिष्ठा समझा जाता है। यह मानसिकता डिजिटल दुनिया में भी साफ झलकती है। जब तक हम अपनी भाषा को ही हीन समझते रहेंगे, तब तक डिजिटल युग में हिंदी का स्थान मजबूत नहीं हो सकता। पांचवी चुनौती है गुणवत्तापूर्ण सामग्री का अभाव। आज इंटरनेट पर हिंदी सामग्री बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उसके स्तर पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है। कई बार जानकारी अधूरी, असत्य, असत्य रहती होती है। शुद्ध विज्ञान, शोध, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और आधुनिक विषयों पर उच्च स्तरीय हिंदी सामग्री बहुत सीमित है। परिणाम स्वरूप विद्यार्थी और शोधार्थी गंभीर अध्ययन के लिए अंग्रेजी पर निर्भर हो जाते हैं। अतः इन चुनौतियों से यह साफ है कि डिजिटल युग हिंदी के लिए जितना अवसर है, उतना ही खतरा भी है। यदि हम सावधान ना हुए तो हिंदी धीरे धीरे सिर्फ बोलचाल तक सीमित हो जाएगी और डिजिटल मंचों पर उसका अस्तित्व खत्म होता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ।